टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज की जो ये वीडियो अपलोड की जा रही है 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करेक्ट स्पेलिंग के रिपीट हुए हैं कई सारे एग्जाम में, और इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये सिक्योर मार्क्स होते हैं। अगर आप स्पेलिंग सही कर लेते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर एग्जैक्ट आपको हूबहू मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो जो है चैनल पर पड़ी हुई है और इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। जो कई एग्जामों में रिपीट किए गए हैं उनका एक जगह कलेक्शन करके वीडियो आप तक जो है प्रोवाइड की जाती है। चैनल पर अगर पहले विजिट किए हैं तो टीजीटी इंग्लिश तक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जैसे वीडियो अपलोड होगी तो वो आप तक जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मोस्ट रिपीटेड जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या है और कम समय में बहुत कुछ जान सकते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया चूज द करेक्ट स्पेल्ड में आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योर की जो स्पेलिंग दी गई इसमें राइट कौन सी होगी। तो इसका मतलब तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका मतलब होता है उद्यमी। अब उद्यमी की स्पेलिंग सही तौर पे क्या होती है? अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे एंटरप्रेन्योर तो कुछ हद तक आप स्पेलिंग के पास पहुंच सकते हैं। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन के टाइम ये ज़रूरी नहीं कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ये ज़रूरी है इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन को उस टाइप से करें जैसे आपको समझ में आता है और स्पेलिंग आप करेक्ट लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये होता है। तो प्रेन्योर की स्पेलिंग क्या आप लिखते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसको आप जब लिखेंगे और प्रोनाउंसिएशन करते हुए तो आपकी स्पेलिंग बहुत ही कम गलत होंगी। इसलिए कोशिश ये करिएगा कि आप खुद से अपने से लिखने की कोशिश कीजिए क्या एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी। तो यहाँ पे राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। स्पेलिंग में क्या होता है ER नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन में दिख रहा होगा बट यहाँ पे RE होता है। साथ ही साथ ये जान लीजिए कि ये जो है एक नाउन होता है और नाउन के साथ ही साथ अगर यहाँ पे बहुत सारे जो है सिनोनिम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सिनोनिम्स में क्या होता है बिजनेसमैन भी इसे कह सकते हैं, एक होता है टाइकॉन भी कह सकते हैं और यहाँ पे ट्रेडर भी कहते हैं इसको, ये इसका सिनोनिम्स होगा। और यहाँ पे जो है एक डीलर भी कह सकते हैं, डीलर भी यहाँ पे होगा इसका। तो ट्रेडर या मर्चेंट व्यापारी जो होता है मर्चेंट भी इसको कह सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं और ये नाउन के तौर पे इसका प्रयोग जो है किया जाता है। यानी कि एक पर्सन जो ऑर्गेनाइज करता है बिजनेस को जो है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे भी बताना। आपके सामने ये दिए गए 4 ऑप्शन यहाँ पे एटिक्यूट होते हैं। अगर आप इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे एटिक्यूट तो शायद कुछ हद तक स्पेलिंग आपकी सही जाएगी, गलत नहीं कर पाएंगे। एटिक्यूट पढ़ते हैं इसको, यहाँ पे राइट जो हो जाएगा वो तो सेकंड वाला होगा। यहाँ पे स्पेलिंग जो होगी वो सेकंड वाली सही होगी, ATIQETTE करके होगा। तो ये एटिक्यूट क्या होता है, एक शिष्टाचार इसे कहते हैं हिंदी में, शिष्टाचार। शिष्टाचार इसकी हिंदी होती है तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसको भी जो है हम शिष्टाचार को नाउन के सेंस में जो है प्रयोग करते हैं। अगर इसको हिंदी में कहें ना तहजीब आपके पास क्या है, यानी कि आपका शिष्टाचार क्या है। अब शिष्टाचार को अगर हम कुछ सिनोनिम से देखें तो इसको हम फॉर्म भी कह सकते हैं और यहाँ पे कर्टसी भी कह सकते हैं। इसको कर्टसी के भी तौर पे हम इसका सिनोनिम जान सकते हैं। और यहाँ पे एक सिनोनिम्स और इसका होगा जो उसी कस्टम बोलते हैं ना, कस्टम जो रिवाज है, तो ये कस्टम भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एक सिनोनिम्स इसका और हो सकता है, हाँ वो मैनर हो सकता है, मैनर भी इसका जो है सिनोनिम्स होगा, ये याद रखिएगा। बाकी ये नाउन के तौर पे प्रयोग किया जाता है, एटिक्वेट बोलते हैं इसको। तो स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होगी। अगला है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन थोड़ा सा आपको ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पे साइकोलॉजी, एपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, आर्कियोलॉजी। इसमें राइट जो होगा वो तो आर्कियोलॉजी होगा। आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग यहाँ पे सही दी गई। यहाँ पे जो साइकोलॉजी दी गई है तो साइकोलॉजी की स्पेलिंग होती है PSYCHOLOGY होता है, ये होती है साइकोलॉजी की स्पेलिंग। तो इसके यहाँ पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक में ऐसे भी ऑप्शन आपको देखने को जो है मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का भी जो है आप ध्यान दीजिएगा। एपोलॉजी जो दिया गया है, एपोलॉजी में क्या होगा, यहाँ पे एपोलॉजी सब सही दिया गया है बट एपोलॉजी में ये होगा यहाँ पे ओ नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद जो है एपोलॉजी मतलब होता है, इसका मतलब जान लीजिए क्षमा याचना होता है, ये सभी को पता होगा इसका मतलब क्षमा याचना। तो साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान होता है, ये भी सबको की पता होगा। क्रिमिनोलॉजी का जो होता है, क्रिमिनोलॉजी में जो है आप स्पेलिंग मिस्टेक देख रहे होंगे कि क्या है यहाँ पे, जिसे यहाँ पे देखिए CRIMIN दिया गया है लेकिन यहाँ पे लॉजी की जगह ई की जगह ओ का प्रयोग हो जाएगा तो ये राइट हो जाए। तो क्रिमिनोलॉजी का प्रयोग जो यहाँ पे जो किया गया, क्रिमिनोलॉजी का मतलब समझते हैं कि क्या होता है, अपराध होता है। तो इसका मतलब ये। तो अब अगला जो यहाँ पे दिया गया है वो आर्कियोलॉजी दिया गया है।
आर्कियोलॉजी मतलब समझते हैं कि पुरातत्व विभाग जो होता है उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी की जो स्पेलिंग यहाँ पे दी गई, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। ARCHAEOLOGY दिया गया है। तो इसका मतलब है स्पेलिंग में अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बहुत हद तक आप सटीक जाएंगे। तो इसका मतलब होता है पुरातत्व, और पुरातत्व को जो है यहाँ पे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मिलेनियर को क्या स्पेलिंग इसकी राइट हुई, जिसका मतलब आप समझते हैं करोड़पति कहा जाता है। तो राइट स्पेलिंग यहाँ पे जो पहला दिया गया ये तो पूर्णतः गलत आपकी पहली नज़र पे जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ की मिस्टेक है, वो भी बता रहे क्या है। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे भी मिलेनियर की स्पेलिंग दी गई है, और तीसरे में भी दिया गया तो यहाँ पे भी मिस्टेक है। यहाँ पे भी मिस्टेक में क्या दिया गया इसको भी बात कर। देखिए मिलेनियर की जो स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फोर्थ और ए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न तो बहुत कम होगी, लेकिन जब आप इस सेकंड और फोर्थ को देखेंगे तो यहाँ कन्फ्यूजन बहुत कम। तो मिस्टेक कहाँ होगी मिलेनियर में? देखिए क्या होता है, ए के बाद आई आता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे यल के बाद अगर आई आता तो ये सही हो जाता। तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अब मिलेनियर के अंतर्गत ARE दिया गया, जबकि यहाँ पे आई का प्रयोग नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया। पहले वाले में भी क्या किया गया, ए के बाद आई का प्रयोग नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया। इसलिए मिलेनियर की सही स्पेलिंग होगी MILIONAIRE, जिसका मतलब होता है करोड़पति। और करोड़पति को हम यूज करेंगे किस सेंस में, वो आपको पता है कि नाउन के सेंस में जो है इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना कि जो मिस स्पेल्ड है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे करियर, क्रिएटर, सेंटर, करियर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक का मतलब होता है एक पेशा, एक का मतलब होता है वाहक, यानी कि इसका मतलब तो होता है पेशा और इसका मतलब होता है वाहक यानी कि ढोने वाला। इसका मतलब होता है केंद्र और इसका मतलब होता है निर्माता। तो ये आपको हिंदी इसका पता चल गया। अब यहाँ पे क्या मिस स्पेल्ड है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे करियर की स्पेलिंग जो होती है वो तो सही दिया गया है, क्रिएटर भी सही है, करियर ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे सेंटर की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे CEN जो TER की है, अगर इसको लिख दें CENTRE लिख देंगे तो यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा सेंटर की स्पेलिंग। तो सेंटर की स्पेलिंग क्या होगी, CENTER दिया गया है, तो यहाँ पे स्पेलिंग जो सही तौर पे क्या होगी सेंटर की, आप खुद ही इसको गेस करके बताइए। और इसका प्रयोग जो है वर्ब के सेंस में जो है करते हैं, तो केंद्र के इसकी हिंदी होती है, वर्ब के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला जो यहाँ पे दिया गया स्पेल्ड वर्ड जो है यहाँ पे अकेशा की जो स्पेलिंग क्या होगी, इसका मतलब होता है बबुल। अब बबुल में क्या इसकी स्पेलिंग होगी, तो बबुल की स्पेलिंग एग्जैक्ट आपको बताए तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाए, ये हो जाएगा। अगर आप इसको देखें अकेशा को अगर अकेशिया कहेंगे प्रोनाउंसिएशन में, तो शायद आप खुद तक स्पेलिंग आपसे गलत नहीं हुई, तो इसलिए इसको अपने लिए जो है सही करने के सेंस में थोड़ा सा ऐसे आप जज कर सकते हैं। तो अकेशा की स्पेलिंग जो है कि ये हो जाएगी, राइट हो जाएगा। बाकी का जो है वो गलत दिया गया। इसका मतलब होता है जो होता है वो बबुल होता है, और इसका प्रयोग भी हम करते हैं किसके संदर्भ में, नाउन के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। अगला पूछ रहा है कि द मिसस्पेल्ड वर्ड जो यहाँ पे दिया गया क्या होगा, कमेटी, नर्सरी, मिसलेनियस, ऑकरेंस। तो यहाँ पे जो आपको सब दिख रहा होगा तो सारी जो राइट है, बट यहाँ पे ये कमेटी की जो स्पेलिंग होती है वो CO के बाद MM के बाद I लगाते हैं, उसके बाद TTE करते हैं। तो यहाँ पे यम का 2 बार होता है, टी का 2 बार होता है, ई का 2 बार होता है, तो ये बनती है कमेटी। तो कमेटी की स्पेलिंग COMMITTE करके होता है। कमेटी मतलब होती है समिति। अब समिति जो है यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो इरर है, बाकी की नर्सरी और मिसलेनियस ऑकरेंस की स्पेलिंग सही है। इसमें भी आपको बताना करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या, तो ग्रामर का तो गलत हो जाएगा, पहला नज़र आपको जाएगा। हेवन का जो होगा वो क्या, ये हेवन सही है तो ये गलत है। यहाँ पे मैकावेर दिया गया ये भी गलत है, तो ये राइट हो जाएगा। C जो होगा हेवन का ये सही है। अगला दिया गया कि इस करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे बतानी है वो है, अगला जो दिया गया है यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, पुष्लानमस इसे बोलते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग इसकी सही क्या होगी, तो राइट जो होगा वो तो यहाँ पे आपका C हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कायरता। ठीक है, इसका मतलब कायरता होता है, और कायरता को जो है हम यहाँ पे जो अगर सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे एक होता है ना कि फियरफुल कह सकते हैं, और इसका मतलब एक टिमिड कह सकते हैं। तो ये हो गया कायरता के संदर्भ में इसका मतलब। तो पुष्लानमस की जो स्पेलिंग होगी वो राइट हो जाएगी C, बाकी की जो है ये सभी जो है गलत दी गई हैं।
नेक्स्ट है कि यहाँ पे करेक्ट स्पेल वर्ड जैनथोमा को बताना है कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे राइट होगी। तो जैनथोमा की जो राइट स्पेलिंग होगी वो तो सी वाली होगी। और जैनथोमा का मतलब क्या होता है कि इरेगुलर एलोपैच जो होता है उसे जैनथोमा बोलते हैं। और जैनथोमा की स्पेलिंग में क्या होगा, ई नहीं आएगा, ए आएगा और THOM होगा। तो जैनथोमा की राइट स्पेलिंग हो जाएगी ये। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया स्पेल्ड वर्ड करेक्ट आपको बताना है। एम्बेरस दिया गया ये चारों ऑप्शंस में। एम्बेरस की सही स्पेलिंग कौन सी यहाँ पे होगी, आप यहाँ पे टिक करें। इसका मतलब जान लीजिए होता है शर्मिंदा करना। एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। और इसका प्रयोग हम वर्ब के सेंस में जो है करते हैं, यानी कि किसी को झंझट में डाल देना। तो यहाँ पे एम्बेरस की स्पेलिंग जो है सही कौन सी होगी, वो होगी पहली सही होगी। इसमें डबल आर का प्रयोग के साथ साथ डबल एस भी होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब होता है शर्मिंदा करना। इसको हम कह सकते हैं जो अपसेट, अपसेट भी कह सकते हैं, कंफ्यूज भी कह सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पे। और यहाँ पे हॉरिफाई भी कह सकते हैं। तो ये इसके सिनोनिम्स बनेंगे। अगला दिया गया है सॉवरेन। सॉवरेन में आपको देखना करेक्ट स्पेल्ड कौन सा। सॉवरेन का मतलब जो होता है, इसको नाउन के तौर पर सॉवरेन का प्रयोग करते हैं। और सॉवरेन का मतलब होता है यहाँ पे शासक के तौर पे जान सकते हैं, या कहीं सम्राट कहते हैं। एडजेक्टिव और नाउन दोनों के सेंस में इसका प्रयोग होता है। तो सॉवरेन का जो होगा सही स्पेलिंग कौन सी होगी, तो इसमें आप देख रहे होंगे राइट ऑप्शन जो होगा वो बी वाला होगा। ई के बाद आई का प्रयोग होता है, बस इतना याद रखिएगा तो आपसे ये कभी गलत नहीं होगी स्पेलिंग। जब भी सॉवरेन आएगा तो ई के बाद अगर आई है तो कहीं से भी मिस्टेक नहीं होगा। मैक्सिमम यही दिया जाता है, ई के बाद आई को हटा के ए आई कर दिया गया जैसे इसमें। उसके बाद जो है ई की जगह बाद आई को हटा दिया गया। नहीं तो आप ई आई अगर याद रखेंगे तो कभी भी आपसे ये मिस्टेक नहीं होगा। मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन से कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में हरास दिया गया। और हरास की स्पेलिंग सही क्या होगी, तो हरास में क्या होता है कि सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि इसमें लास्ट का जो वर्ड होता है, यस तो सब में है, लेकिन इसके साथ ही साथ ध्यान दीजिए कि इसमें जो प्रयोग आर का होता है वो एक बार होता है और यस का 2 बार। तो राइट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो ए का प्रयोग होगा वो एक बार नहीं 2 बार। बाकी जो है ए का प्रयोग यहाँ पे देखिए यस का प्रयोग क्या कर दिया, तो 2 बार आर का प्रयोग है। तो इस तरह से जो है अगर आप लिख के इसको देखेंगे तो आप अपने अनुसार प्रोनाउंसिएशन करिए। इस चीज़ को याद रखिए, बार बार आपको नोटिफाई किया जा रहा है। अगर आप ऐसे लिखेंगे किसी से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर आपकी मिस्टेक बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा परेशान करना, इसका मतलब होता है। और परेशान का मतलब होता है राइट स्पेलिंग जो आपकी ये हो जाएगी। इसका मतलब सताना भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। वर्ब के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। मोलेस्ट अक्सर सुनते होंगे कि वो कर रहा है, इस प्रकार से जो है। हाँ, एक चीज़ और करते हैं कि ड्रैगन का सेंस भी यहाँ पे गुण ये होता है कि इसका भी प्रयोग यहाँ पे करते हैं। पोज करना भी कहते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स के तौर पे। यहाँ पे अगला पूछा गया स्पेल्ड वर्ड जो करेक्ट है, तो वो यहाँ पे आपका नज़र जाना चाहिए डायरेक्ट जो है वो थिएटर की स्पेलिंग क्या होगी, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं। ये भी आपके लिए इजी होगा कि स्पेल्ड वर्ड जो करेक्ट इसमें कौन सा होगा पड़ोसी के लिए, तो ये होगा NEIGSBOUR जो होता है पड़ोसी। नाइबर कंट्री के बारे में जानते होंगे, नाइबर आपके कौन है उसके भी जानते होंगे। तो इसकी स्पेलिंग जो आप नहीं बोलेंगे, NE के बाद आई के साथ जो है GS का प्रयोग करते हैं, लेकिन लास्ट में UR होता है, न कि R सिर्फ होता है। तो ये राइट हो जाएगा। इसका तो जो करेक्ट स्पेल्ड होगा ये सी वाला होगा, शिष्टाचार का। अगला जो दिया गया यहाँ पे सुजरेंटी दिया गया। सुजरेंटी की स्पेलिंग सही कौन होगी, ये आप चेक करिए। इसका मतलब क्या होता है, आधिपत्य होता है। सुजरेंटी मीन्स होता है आधिपत्य। तो यहाँ पे जो है इसका प्रयोग हम करते हैं नाउन के तौर पे, और सही स्पेलिंग इसकी जो हो जाएगी वो पहली होगी। सुजरेंटी का स्पेलिंग हो जाएगा ZERAINTY का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा राइट स्पेलिंग जो है। अब यहाँ पे जो है पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये दोनों स्पेलिंग सेम यहाँ पे हो गई है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे स्पेल वर्ड बटालियन का, तो बटालियन की स्पेलिंग जो सही तौर पे प्रयोग की जाएगी वो बी वाला सही हो जाएगा। अगला दिया गया पोर्टमेंटो, यानी कि पोर्टमेंटो की मीन्स होता है, इसका मतलब होता है सूटकेस। सूटकेस बोलते हैं एक प्रकार का जो चमड़े का थैला होता है और उसमें 2 पार्ट होते हैं अलग अलग, उसे पोर्टमेंटो बोलते हैं। पोर्ट पार्ट के सेंस से आप लगा सकते हैं। तो पोर्टमेंटो की सही स्पेलिंग इसमें कौन सी होगी, जिसका अर्थ होता है सूटकेस। तो इसकी सही मीनिंग्स होगी वो पहला होगा PORTMANTEAU। तो पोर्टमेंटो मीन्स होता है चमड़े का थैला जो 2 पार्ट में होता है, सूटकेस उसे कहते हैं। अगला पढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 है।
नेक्स्ट करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन दिया गया है, तो यहाँ पे राइट स्पेलिंग जो मेडिटेरेनियन की होती है वो होगी बी। ओ नहीं लगता है, ए लगता है, ए एन जो होता है, लेकिन ए एन यहाँ पे याद रखिएगा कि डी एक सिंगल होता है, इसलिए ये सब गलत हो जाएंगे। बाकी जो मेडिटेरियन की स्पेलिंग जो होगी आपकी वो ये वाली जो है सही होती है। अब मेडिटेरियन का मतलब क्या होता है कि जो भूमि से चारों ओर जो है घिरा हुआ पार्ट होता है, उसे मेडिटेरियन जाग्राफी यदि पढ़े होंगे तो याद होगा। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आभ्यंतरिक भी कहते हैं, यानी कि भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ। और इसका प्रयोग हम करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे। ऑलरेडी जान रहे हैं कि विशेषता जब ये बता रहा है मेडिटेरेनियन तो इसकी स्पेलिंग होगी MEDITERRANEAN, तो ये हो जाएगी राइट, इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वो वीडियो लिटरेचर और ग्रामर से संबंधित आपको एक पेपर का सेट जो है वो बहुत ही जल्द आज या कल की डेट में मिल जाएगा, हूबहू एग्ज़ाम के जैसा जो है। तो इंतज़ार करिए, जल्दी अपलोड किया जाएगा चैनल पे।